और आपने पूछा राम जी का अवतार धरती पर क्यों हुआ, राम रूप में क्यों आना पड़ा? तो राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। भगवान राम को धरती पर आने के अनेक कारण हैं और एक से बढ़कर एक विचित्र कारण है, पर शंकर भगवान ने यहाँ केवल 5 कारण बताए भगवान के धरती पर आने के। देवी मुख्य रूप से 5 कारण सुनाता हूँ। तो 5 कारण कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला कारण, भगवान के 2 द्वारपाल हैं, जय और विजय। तो उन जय और विजय को एक बार सौनकादिक ऋषियों ने श्राप दे दिया और उन्हें जब श्राप लगा कि तुम राक्षस बनोगे, तो उनके उद्धार के लिए भगवान को धरती पर आना हुआ, क्योंकि 3 जन्मों का श्राप लगा था कि तुम 3 जन्मों तक राक्षस बनोगे। दर्शन करने जाना था भगवान का, द्वारपालों ने रोका, हम नहीं जाने देंगे। इनको क्रोध आया और ऋषियों ने कहा कि तुम हमें भगवान के दर्शन से वंचित करते हो। किसी को भजन करने से रोकना सबसे बड़ा पाप है। कोई भक्ति कर रहा हो, कोई माला जप कर रहा हो, कोई भजन कर रहा हो, कोई तिलक लगा रहा हो, और यदि आप उसे देखकर हंसी उड़ाते हैं, आप उसे रोकते टोकते हैं, तो इसका सबसे बड़ा पाप लगता है और दंड भगवान निर्धारित करते हैं। इसलिए यदि आप भजन ना कर सको, आप तिलक ना लगा सको, आप माला ना जप सको, आप मंदिर ना जा सको, आप कथा में ना जा सको, तो जो ऐसा करते हैं उनका मजाक मत बनाओ, उनकी निंदा मत करो, उनकी हंसी मत उड़ाओ। पर कई लोगों की आदत होती है, कोई तिलक लगा के घर से बाहर निकले ना, देखो देखो बहुत बड़े के ज्ञानी बने रहे, बहुत बड़े भगत बने रहे। 2 दिन कोई मंदिर निकल जाए, अरे देखो रोज मंदिर पहुंच जाती डलिया लेके, बड़ी भक्तिन बन रही है। घर में कोई भजन करने लग जाए, घर में कोई भक्ति करने लग जाए, तो बोले घर वाले बोलने लगते हैं बाबा जी बनना है क्या? आप बैठकर पूजा करने लग जाओ, अरे आजकल बड़े पूजा पाठ कर रहे हो, क्योंकि जमाना उल्टा है ना। आजकल आप बुरा बनोगे तो 10 आपके साथ खड़े हो जाएंगे, पर यदि आप अच्छे काम करोगे ना, तो आपको 50 टोकने वाले मिल जाएंगे, टोकने वाले मिल जाएंगे। अगर आप कुछ अच्छा करोगे, क्या बात है भैया आजकल बड़े अच्छे बन रहे हो, जमाना उल्टा है। कोई बुरा काम करो तो 4 और साथ में आ जाएंगे, अच्छा काम करो तो बड़े अच्छे बन रहे हो, क्या बात है। तो आप भजन ना कर सको कोई बात नहीं, पर इतना प्रयास करो, अगर कोई भजन कर रहा है तो उसके भजन में बाधा मत बनो। आप भक्ति नहीं करते कोई बात नहीं, आप कथा सुनने नहीं जाते कोई बात नहीं, पर प्रयास करो कि अगर कोई जा रहा है तो उसके मार्ग में बाधा मत बनो। और यदि आप बाधा बन करके सामने आ रहे हैं, तो फिर शास्त्रों ने बताया है कि जो भगवान से मिलने से किसी भक्त को रोकता है, भक्ति करने से किसी को रोकता है, तो महाराज दंड भगवान देते हैं फिर। इसलिए कभी भी कोई भजन कर रहा हो, कोई माला कर रहा हो, कोई तिलक लगा रहा हो, कोई मंदिर जा रहा हो, तो उसके लिए कभी भी एक शब्द नहीं कहना, और कोई कहे तो सुनना भी मत। ऐसा नहीं कि सामने वाला कह रहा था हम तो खाली सुन ही रहे थे। भैया चोरी करो या टार्च दिखाओ, बात एक ही है। हाँ, ताला तोड़ने वाले को यदि आपने टार्च दिखा दिया तो बराबर की हिस्सेदारी है। आपको हम तो चोरी नहीं किए थे, चोरी किया था, हम तो खाली टार्च दिखाए थे उसको ताला तोड़ने में, बराबर की हिस्सेदारी होती है। इसलिए शास्त्र कहता है
कभी भी किसी को भक्ति करने से रोकना टोकना नहीं चाहिए। कोई निंदा करे तो सुननी भी नहीं चाहिए। अब किसकी क्या भावना है, कोई दिखावा कर रहा, कोई सच कर रहा, हमसे क्या लेना देना। पर हम बैठ जाते, देखो दिखावा सब चल रहा है, कुछ नहीं अंदर। हम कौन होते निर्धारित करने वाले, दिखावा कर रहा है कि सही में कर रहा है, उसकी वो जाने भैया, हम क्यों बोलने जाएं। इसलिए अपराधों से बचिए। तो इन्होंने रोका दर्शन करने से। सनत कुमारों को कहा भीतर मत जाओ, भगवान विश्राम कर रहे। कहा हम दूर से बस अपने प्रभु को देखकर लौट जाएंगे। बोले नहीं जाने देंगे। और जब रोक दिया जाने से, तब इन्होंने श्राप दे दिया, तुम बैकुंठ में रहते हो और हमें भगवान के दर्शन से रोकते हो। तुम यहाँ रहने के अधिकारी नहीं हो। जो भक्त और भगवान के बीच में बाधा बन जाए, ऐसे द्वारपाल बनने के तुम भगवान के योग्य नहीं हो। इसलिए हम तुम्हें श्राप देते, तुम धरती पे जाओ और 3 जन्मों तक राक्षस बनोगे। श्राप लगा, द्वारपाल रोने लगे। उसी समय भगवान भी प्रकट हो गए। भगवान ने प्रकट होकर के सबको शांत किया और कहा देखो अब श्राप तो लग गया है, और इसका निदान तभी होगा जब हम धरती पे अवतार लेकर आएंगे और तुम्हारा उद्धार करेंगे। इसलिए अब इस श्राप को तो सिरोधार्य करो। लेकिन ऋषियों ने कहा कि 2 रास्ते आपके पास हैं। क्या? यदि आप भगवान को बैर भाव से भजोगे, यदि आप भगवान को दुश्मनी करके भजोगे, बैर भाव से भजोगे, तो भगवान स्वयं अवतार लेकर युद्ध करने आएंगे। भगवान के आप शत्रु बनेंगे तो 3 जन्मों में उद्धार हो जाएगा। पर यदि भगवान को धरती पे जाकर प्रेम से भजोगे, प्रेम से याद करोगे, तो 6 जन्म लग जाएंगे। तो इन्होंने कहा 6 जन्म लगेंगे उद्धार होने में, प्रेम से भजने में? बोले हाँ। यदि दुश्मनी करके भजन करोगे तो 3 जन्म, और प्रेम से भजोगे तो 6 जन्म। तो ऐसा क्यों? बोले देखो, व्यक्ति जितना भगवान को नहीं याद करता, व्यक्ति जितना अपनों को याद नहीं करता, व्यक्ति जितना अपने मित्र को याद नहीं करता, उतना दुश्मन को याद करता है। 24 घंटा मन में चलता है पड़ोसी के घर में क्या चल रहा है। हाँ, पड़ोसी के घर में क्या चल रहा है, 24 घंटा मन में यही चलता है। जिससे दुश्मनी हो ना, 24 घंटे। और आप देखिए आजकल तो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया का जमाना है, तो क्या करे, बोले जिससे नहीं बनती ना उसको दिन में 10 बार देख रहे फेसबुक में, अब कहाँ गया, अब क्या कर रहा। जिससे बनती है उसको नहीं देख रहे, जिससे नहीं बनती उसको 10 बार देख रहे, जिससे जल रहे उसी को 10 बार देख रहे, जिससे दुश्मनी है उसको दिन भर देख रहे। तो बोले जितना शत्रु को व्यक्ति याद करता है उतना मित्र को याद नहीं करता। इसलिए यदि शत्रुता होगी तो आप लगातार याद करते रहेंगे। भगवान का चिंतन हर समय होता रहेगा, भले ही दुश्मनी के भाव से करो, पर चिंतन ज्यादा तब होगा जब भगवान से बैर ले लोगे। तो इन्होंने कहा तो अच्छी बात है, हम फिर प्रेम से नहीं भजेंगे, हम भगवान को बैर भाव से भजेंगे और भगवान से दुश्मनी करेंगे। तो इनका पहला अवतार हुआ राक्षस के रूप में धरती पर, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बन करके। तो भगवान ने भी, जब भक्त ने भगवान को बैर भाव से भजना शुरू किया तो भगवान भी आए, उसी भाव में मिले। तो जय विजय पहले जन्म में बने शिशुपाल, पहले जन्म में बने हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। तो हिरण्याक्ष को मारने के लिए भगवान ने 12 रूप बनाया, सूकर का रूप बनाया और युद्ध करके उसे समाप्त किया। और हिरण्यकश्यपु के लिए, बोले हिरण्यकश्यपु के लिए भगवान खम्मा फाड़ कर नरसिंह बन करके प्रकट हुए थे। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो, वराह भगवान की जय हो। तो पहला अवतार भगवान ने लिया वाराह अवतार। दूसरा अवतार जय विजय के उद्धार के लिए
भगवान ने लिया नरसिंह अवतार। और दूसरा जन्म इनका हुआ जब ये रावण और कुंभकर्ण बने। यही जय विजय दूसरा जन्म रावण और कुंभकर्ण बने, और इस जन्म में भगवान राम बन करके आए और दोनों का उद्धार किया। अब देखिए, रावण रहता था लंका में, पर दिन रात ही राम जी को याद करता था कि नहीं? हर समय राम जी की याद में रहता था। कैसे परास्त करना है, कैसे बंदर भालुओं से लड़ना है, हर समय चिंतन तो राम जी का। बनवासी राम करता रहता था। तो बैर भाव से उसने भजा, तो दूसरा जन्म हो गया। और तीसरा जन्म हुआ द्वापर में, दंत वक्र और शिशुपाल के रूप में। ये तीसरा जन्म हुआ और भगवान कृष्ण बनकर के धरती पर आए, लीलाधारी बनकर के आए, और भगवान ने दंत वक्र का भी वध किया और शिशुपाल का भी वध किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो द्वापर में आकर के इनका उद्धार हुआ। तो देवी, पहला कारण तो जय विजय का श्राप बना, जिसके लिए भगवान को धरती पर राम बनकर के आना पड़ा। दूसरा कारण, बोले दूसरा कारण, एक बार नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया। अब ये बात सुनकर मैया पार्वती को बड़ा आश्चर्य हुआ। नारद जी ने श्राप दे दिया? बोले हाँ। क्यों दिया, कब दिया? तब शंकर भगवान कहते हैं, नारद श्राप दीन एक बारा। नारद श्राप दिन एक बारा। कल्प एक लगी प्रभु अवतारा। कल्प एक लगी प्रभु अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनि बानी। गिरिजा चकित भई सुनि बानी। नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी। नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी। भगत मुनि ज्ञानी। भगत मुनि ज्ञानी। भगत मुनि ज्ञानी। मैया पार्वती से कहते, देवी एक कल्प में भगवान का अवतार नारद जी के कारण हुआ। नारद जी के कारण क्यों? क्योंकि नारद श्राप दिन है एक बारा। नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया। तो गिरिजा चकित भई सुनि बानी। नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी। अरे बाबा, नारद जी से बड़ा जगत विख्यात भगवान का भक्त कौन होगा, जो नारद जी दिन रात नारायण 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 जपते हैं। भलाऊ नारद जी ने भगवान को श्राप क्यों दे दिया? ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। जिनका स्मरण दिन रात करते हैं, जिनको दिन रात याद करते हैं, जिनके बिना एक श्वास भी नारद नहीं लेते, इतने बड़े भगवान विष्णु के भगत हैं, सारे जगत में विख्यात हैं, उन्होंने भगवान को श्राप दे दिया। ये बात समझ नहीं आई। अब पार्वती जी के गुरु जी हैं नारद जी, और गुरु के प्रति पार्वती जी की निष्ठा देखिए। पार्वती जी ने कहा, महाराज कारण कवन श्राप मुनि दिन्हा। का अपराध रमापति कीन्हा। भगवान ने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया कि मेरे गुरु नारद जी को उन्हें श्राप देना पड़ा। अब देखो, पक्ष ले रही है गुरु जी का, और भगवान को ही कह रही, भगवान ने कोई गलती किया होगा तब मेरे गुरु जी ने श्राप दिया होगा। ऐसा थोड़ी है कि नारद जी ऐसे ही श्राप दे देंगे, जरूर भगवान ने कोई अपराध किया होगा। अब आप सोचिए, भगवान से अपराध हो सकता है? अपराध तो नारद जी का होना चाहिए कि उन्होंने भगवान को श्राप दिया, लेकिन माँ अपने गुरुदेव का पक्ष ले रही है।
नारद जी गुरु हैं और कहती हैं का अपराध रमापति किन्ना, क्या अपराध किया भगवान नारायण ने जो मेरे गुरुदेव को श्राप देना पड़ा। भगवान मुस्कुरा के कहते हैं पार्वती जी, एक बार नारद जी के मन में बड़ा अभिमान हो गया। किस बात का अभिमान? बोले नारद जी को प्रजापति दक्ष ने श्राप दिया था 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुकोगे नहीं, कहीं रुकोगे नहीं, चलते ही रहोगे। श्राप क्यों दिया? बोले प्रजापति दक्ष के जितने भी बेटे तपस्या करने जाते थे, दक्ष कहते थे जाओ पहले तप करो, ज्ञान अर्जित करो, शक्ति अर्जित करो और उसके बाद गृहस्थ में प्रवेश करो, विवाह करो। लेकिन जितने भी बच्चों को तपस्या करने जंगल भेजते थे, रास्ते में नारद जी मिल जाते। जब तपस्या करके घर लौट रहे होते थे कि अब तपस्या पूर्ण हुई, अब गृहस्थ में प्रवेश करना है, विवाह करना है, घर परिवार आगे बढ़ाना है, नारद जी रास्ते में मिल जाते। कहाँ जा रहे हो? बोले अब जा रहे पिताजी की आज्ञा, तपस्या पूरी हो गई, अब विवाह करेंगे। नारद जी कहते कहाँ चक्कर में फंसने जा रहे हो? फिर बोले इस संसार का आधार बस राम का नाम है, भगवान का नाम है, भजो और मस्त रहो। ऐसा महाराज कान में मंत्र फूकते कि सारे बच्चे सन्यासी हो जाते, घर लौट कर ही नहीं आते। अब एक दिन ये बड़े हैरान हुए, सारे बच्चे जाते तो हैं तपस्या करने पर लौट कर नहीं आते। पता चला कि नारद जी ने सबको ही मंत्र दे दे करके बाबा जी बना दिया। प्रजापति दक्ष को बड़ा क्रोध आया, अरे इन्होंने मेरे सारे बेटों को सन्यासी बना दिया, अब मैं इन्हें श्राप देता हूं 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुकेंगे नहीं। अब ना ही रुकेंगे और ना ही श्राप, ना ही महाराज रुक करके उन्हें प्रवचन सुनाएंगे। नारद जी ने कहा ये और अच्छी बात है, अब तो हमेशा चलते ही रहेंगे। और नारद जी का स्वभाव है कि 2 ही मिनट में ऐसा प्रवचन देते हैं कि व्यक्ति की बुद्धि बदल जाती है। और श्राप लग गया और एक बार भ्रमण करते रहे, नारद जी कहीं रुकते नहीं, वो चलते ही रहते, भ्रमण करते ही रहते, 2 घड़ी से ज्यादा कहीं नहीं रुकते। तो एक बार भ्रमण करते 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 नारद जी हिमालय में पहुंचे। और जब वहां पहुंचे तो इतना सुंदर वातावरण था कि नारद जी को लगा कि यहाँ बैठकर थोड़ा सा भजन कर लेता हूँ। और ज्यों नारद जी भजन करने बैठे, आंख बंद होते ही नारद जी की समाधि लग गई, समाधि लग गई। अब विचार करिए कि यहाँ पर श्राप नारद जी के सर से हट गया, क्योंकि जब भगवान की शरण ग्रहण कर लेते हैं तो फिर वहां कोई श्राप काम नहीं करता। नारद जी जैसे ही बैठे, बैठते ही महाराज लग गई समाधि। अब श्राप कहाँ गया? बोले जब वो भगवान की भक्ति में लीन हो गए तो श्राप का असर ही नहीं रहा। और कहते हैं नारद जी की समाधि लग गई। और जब नारद जी की समाधि लगी और नारद जी तपस्या में लीन हुए कि महाराज स्वर्ग का सिंहासन, इंद्र का आसन डगमगाने लगा। इंद्र घबरा गया, इंद्र को लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि बाबा जी मेरे स्वर्ग पर अधिकार करना चाहते हो। इंद्र को बस एक ही बात की टेंशन रहती है, कोई तपस्या करने बैठे ना तो इंद्र के सिंहासन का नट बोल्ट बहुत ढीला है, वो तुरंत हिलने लगता है। वो घबराने लगते हैं कि कहीं कोई हमारा आसन ना छीन ले। आप भी जब ज्यादा भक्ति करोगे, पूजा पाठ करने लगोगे, ज्यादा भजन में लगने लगोगे तो भी इंद्र घबराने लगते, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा आसन वही ले ले। तो महाराज इंद्र बड़े घबराए। इंद्र ने घबरा करके भेजा बहुत सारे अप्सराओं को, जाओ कुछ भी करो, नारद का तपस्या भंग करो। सबने आकर खूब प्रयत्न किया, नारद जी की समाधि डिगी नहीं। अब कामदेव को प्रकट किया, बोले जाओ कुछ भी करो, नारद की समाधि भंग करो, तपस्या तोड़वाओ, नहीं मेरा सिंहासन बाबा जी लेके ही मानेंगे। पर इंद्र को क्या पता कि भगवान के भक्त को तो सिंहासन नहीं चाहिए, उसे तो बस भगवान के चरणों में आसन चाहिए। सिंहासन की आवश्यकता नहीं है,
उन्हें तो बस आसन की आवश्यकता है। इसलिए अब तो कामदेव प्रकट हो गया और हर प्रयत्न करने लगा नारद जी की समाधि तोड़ने का। पर नारद जी तो नेत्र बंद किए बैठे हैं महाराज। हो मन लागो मेरो राम फकीरी में, हो मनवा लागो मेरो राम फकीरी में, हो मन लागो मेरो राम फकीरी में, हो मन लागो मेरो राम फकीरी में, हो मनवा लागो मेरो राम फकीरी में। हो मनवा लागो मेरो राम फकीरी। जय हो। हरि बोल। हरि बोल। जय हो। जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो, राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, राम भजन में, हाँ श्याम भजन में, राम भजन में, हाँ श्याम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, हो मनवा लागो मेरो रहो फकीरी में, हो मनवा लागो मेरो राम फकीरी में, हो मनवा लागो मेरो राम फकीरी में। हो मनवा लागो मेरो राम फकीरी। जरा उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल। जय हो। राधे। जय हो। हरि भला बुरा सब की सुन लीजिए, भला बुरा की सुन लीजिए, भला बुरा सब 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 की सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में, हो मनवा लागो मेरो राम फकीरी में, हो मनवा लागो मेरो राम फकीरी में। हो मनवा लागो मेरो राम श्री राधे। हो मनवा लागो मेरो राम फकीरी में, हो
जो सुख पायो राम भजन में। अच्छा बताइए, कथा में बैठे कितने लोगों को आनंद आ रहा है? सबको आ रहा है? ऐसा आनंद दुनिया में मिलता है? कहिए ना, घर में मिलता है? क्यों? अरे जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख इतने धीरे से नहीं, जोर से गाइए, उठाइए दोनों हाथ। आज कोई व्रत तो नहीं है ना? सबने भोजन किया है? और जरा जम के गाइए। अरे जो सुख पायो राम, जो सुख पायो सो सुख नाही अमीरी में हो मनवा। हो मनवा लागो मेरो राम, हो मनवा लागो मेरो राम। और भगवान का भजन करिए, कोई उल्टा सीधा बोले ना, बोलने दो। अरे भला बुरा सब की सुन लीजिए, भला भला बुरा सब की सुन लीजिए, भला करे गुजरान गरीबी में हो मनवा। हो मनवा लागो मेरो। सबका मन लग गया क्या? सब बाबा जी बनेंगे? क्या हो गया? ऐसा लग रहा है सब हरिद्वार का ही टिकट कटाएंगे। गा तो ऐसे ही रहे। हो मनवा लागो मेरो, हो मनवा लागो मेरो। सब उमरिया से उब गए हैं क्या? अच्छा देखो, सबका मन भक्ति में लग गया, तो क्या बाबा जी तो नहीं बनना है ना? बनना है? अरे कहिए ना, नहीं बनना है? हम माया कहाँ छोड़ती है? ये तो खाली ऊपर ऊपर से गा रहे महाराज, मन में तो दुनियादारी ही चल रही है। वो तो ऊपर से कहने की बात है। हो मनवा लागो मेरो, हो मनवा लागो मेरो। पर भैया मानो या मत मानो, बात यही सही है। जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख सो सुख नाही अमीरी में हो मनवा लागो। सच्चा सुख और सच्चा आनंद कहीं मिलेगा तो राम भजन में ही मिलेगा। आप भले ही कह लो कि दुनिया में ही सुख है, दुनिया में ही आनंद है, पर वास्तव में अगर सच्चा आनंद कहीं है तो भजन में ही है। इसलिए नारद जी जब भजन में बैठे तो इंद्र के सिंहासन को भी ठोकर मार दिया। कामदेव अंत में चरणों में गिर गया और चरणों में गिर के कहता है, नारद जी आप धन्य, आप धन्य। काम ने बहुत प्रयास किया, नारद जी की समाधि ढीली नहीं। चरणों में गिर के कहता है, नारद जी आप बड़े महान हैं, आप तो शंकर जी से भी अधिक महान हैं। क्यों? शंकर जी की समाधि तोड़ने गया तो उन्होंने जला के भस्म कर दिया, पर आपने तो हम पर क्रोध भी नहीं किया। एक महाराज पुष्पों का माला ले आया और गले में डाल दिया। पर महाराज प्रशंसा बड़ी खतरनाक होती है, प्रशंसा बहुत खतरनाक होती है। जो व्यक्ति किसी विधि नहीं मानता ना, 2-4 प्रशंसा करो, देखो एकदम फूल जाएगा।
अरे महाराज हम तो ऐसे हैं, इतना प्रयास किया समाधि हिली नहीं। जैसे ही प्रशंसा किया, एक माला गले में डाली और कहा नारद जी आप तो धन्य हैं, आप तो महादेव से भी अधिक हैं। इतना कहते ही नारद जी ने आंख खोल दिया और आंख खोल के कहा कामदेव क्या कह रहे हो, फिर से कहो। बोले हम यही कह रहे हैं कि आप तो शंकर जी से भी महान हो, शंकर जी ने जलाकर भस्म कर दिया पर आपने तो हम पर क्रोध भी नहीं किया। और कहते हैं बस यही पर नारद जी के मन में अभिमान बैठ गया, क्योंकि उन्होंने काम और क्रोध पर दोनों पर विजय प्राप्त कर लिया। कहा नारद जी आपने काम को भी जीता, क्रोध को भी जीता, शंकर जी तो फिर भी क्रोधित हो गए थे। नारद जी को लगा हम सच में महान बन गए। देखिए जीवन में जो कुछ भी होता है भगवान की कृपा से होता है, और भगवान की कृपा से यदि आपकी जीवन में कुछ अच्छा हो जाए तो फिर अपने आप को बिल्ला लगा के मत घूमो कि हमने किया है, उसमें भगवान की कृपा मानो कि भगवान ने किया है। नारद जी उठे और नारद जी को लगा कि सारी दुनिया की खबर तो मैं फैलाता हूँ, अब मेरी खबर कौन फैलाएगा। नारद जी को लगा हम खुद ही अपनी खबर फैलाएंगे। उठे और सीधा पहुंचे कैलाश। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी जैसे ही पधारे शंकर जी ने स्वागत किया और कहा कहिए नारद जी बड़े दिन बाद पधारे, कहा राम कथा सुनाइए। नारद जी ने कहा राम कथा छोड़ो बाबा, रोज ही सुनना सुनाना है, आज काम कथा सुनो। काम कथा सुनो। बोले हमने कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिया, और न केवल काम को जीता, हमने क्रोध को भी जीत लिया। हम समाधि लगा के बैठे थे, आया था कामदेव, हमने कह दिया जाओ इंद्र से कह दो हमें उसके गद्दी की दरकार नहीं है, हम महात्मा हैं, हमें सिंहासन नहीं चाहिए, हमें तो भगवान के चरणों का आसन चाहिए। इस बात को सुन के शंकर जी ने कहा वाह नारद जी वाह, आपने तो बहुत बढ़िया काम किया, लेकिन आपसे एक निवेदन कर रहा हूं। क्या निवेदन है? बोले जो कथा आपने मुझे सुनाई है ये बात कहीं और जाकर किसी और को मत सुनाइएगा। क्या कह दिया? ये बात कहीं और जाकर किसी और को मत सुनाइएगा। मैं आपसे बार बार विनती करता हूँ, हे मुनिराज जिमी यह कथा सुनाए मोही, आपने जो ये मुझे सुनाया ये किसी और को मत सुनाइएगा। नारद जी मन ही मन कहते वाह भोले बाबा भी हमसे जलने लगे। कह रहे हैं कि हमने कामदेव को जलाया तो त्रैलोक में जय जयकार हो गई, और हमने जीत लिया तो ये सोच रहे हमारा नाम ही ना हो। अरे ऐसे कैसे नहीं बताऊंगा। नारद जी उठे और सीधा ब्रह्मलोक पहुंच गए और गा गा करके ब्रह्मा जी को सुनाया, और ये भी कह दिया कि देखो शंकर भगवान को हमसे भी जलन हो गई, कह रहे किसी और को मत बताना। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा बेटा नारद मैं तुमसे बार बार यही कहता हूँ, किसी से अब मत कहना, और किसी से कह लेना सो कह लेना, पर नारायण से बिल्कुल मत कहना। पर महाराज जिस बात के लिए मना किया जाए आदमी करता वही है। जहां लिख दिया जाए ना किसी दीवार पे कि इधर देखना सख्त मना है, व्यक्ति सीढ़ी लगा के चढ़ के देखेगा आखिर है क्या, लिखा क्यों है, रोका क्यों गया, जरा देखूं तो होता क्या है। वैसे खाली पड़ा हुआ कोई नहीं देखेगा, पर एक दिन लिख दो कि इधर देखना सख्त मना है, बिना कहे नजर वही जाएगी। और भारतवासियों की तो आदत है जहां लिखा होगा यहाँ थूकना सख्त मना है, वहीं पे सबसे अधिक छींटे होंगे। हाँ पूरी रंगी पड़ी होगी दीवार। ये भारतीयों की आदत होती है।
नारद जी को कहा कि देखो सबको सुनाया पर नारायण से भूलकर मत कहना। नारद जी ने कहा पिताजी को भी जलन हो गई। ब्रह्मा जी भी सोच रहे हैं कि मेरी ख्याति संसार में ना फैले। अरे भगवान नारायण को तो सबसे पहले बताऊंगा। और कहते हैं महाराज वहां से उठे नारद जी सीधा बैकुंठ पधारे। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जैसे ही नारद जी बैकुंठ में प्रवेश किए भगवान ने सुना और भगवान कहे तेरी देवी नारद जी आ रहे। तो बोले आज भगवान उठकर अपने आसन से खड़े हो गए। हरसी मिले ओठी रमानी केता हरसी मिले उठी रमा निकेता बैठे आसन ऋषि समेता बैठे आसन ऋषि समेता बोले बिहसी चराचर राया बोले बिहस चराचर राया बहुत दिनन दीन्ही मुनि दाया बहुत दिनन दीन्ही मुनि दाया मुनि दाया दिन्ही मुनि दाया दिन्ही मुनि दाया। जैसे ही नारद जी आए ना तो भगवान अपने आसन से उठ करके खड़े हो गए। हरसी मिले उठी रमा निकेता भगवान खड़े हो गए। माता लक्ष्मी ने कहा प्रभु नारद जी तो रोज ही आते हैं पर आप कभी उठकर खड़े नहीं होते। आज क्या बात है कि नारद जी बैकुंठ में प्रवेश कर रहे और आप खड़े हो गए। भगवान ने कहा देवी रोज नारद मेरे पास आता था तो वो बात और थी, आज आ रहा तो वो बात और है। तो क्या बात है? बोले रोज मेरे पास मेरा भक्त नारद आता था लेकिन आज मेरे पास जो नारद आ रहे हैं ना वो अभिमानी नारद हैं। इसलिए नारद जी को रोग लग गया है अभिमान का। और रोगी व्यक्ति को यदि उठ के पकड़ा न जाए संभाला न जाए तो बेचारा गिर जाता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि नारद गिर जाएं क्योंकि बीमार हो गए हैं, रोग लग गया है अभिमान का। इसलिए मेरा प्रण है मैं अपने भक्तों की संभाल करता हूँ। कैसे संभाल करता हूँ? तो कहा जिस प्रकार अबोध बालक को माँ संभाल करती है ना वैसे मैं अपने भक्तों का संभाल करता हूँ। जिमी बालक राखई महतारी करही सदा तिन्हकी रखवारी। भगवान कहते मैं अपने भक्तों की रखवाली वैसे करता हूँ जैसे अबोध बालक की रखवाली माँ करती है। 24 घंटे उसके पीछे लगी रहती है, कुएं पे ना चला जाए, रोड पे ना चला जाए, आग को ना पकड़ ले, सांप को ना पकड़ ले, क्योंकि अबोध है, उसे कुछ पता नहीं है। वो सांप को भी खिलौना समझता है, अग्नि को भी जाके पकड़ लेता है, पर माँ जानती है आग छुएगा तो जल जाएगा, सांप पकड़ेगा तो काट लेगा। बच्चा नहीं जानता और माँ पकड़ती है ना तो बच्चा रोता भी है, माँ कोई भला बुरा कहता है पर माँ इसकी चिंता किए बिना उसे पकड़ के जबरदस्ती खींच लाती है। तो भगवान ने कहा कि मैं अपने भक्तों की रखवाली करता हूँ, रक्षा करता हूँ। इसलिए आज मुझे अपने भक्त की रक्षा करनी है, इसलिए मैं उठकर उसे पकड़ लूँगा, गिरने ना पाए। तो इसलिए भगवान उठे और उठ करके मिले और मिल करके भगवान नारायण ने कहा अरे नारद जी बड़े दिन बाद पधारे हैं,
कैसे हम पर दया की। देखिए भगवान ने सोचा कि अब अभिमान हो ही रहा है तो थोड़ा जम के हो जाए, जम के हो जाए। जैसे बहुत छोटा कोई पौधा हो ना तो उसे निकालना हो जड़ सहित तो बड़ी मुश्किल होती है, पर वही पौधा थोड़ा बड़ा हो जड़ सहित निकालना हो तो खींच दोगे तो जड़ सहित निकल जाती है। भगवान को लगा अभिमान का अंकुर तो पड़ ही गया है, थोड़ा वृक्ष बन जाए तो जड़ सहित उखाड़ दूंगा। तो भगवान ने कहा बहुत दया की मुनि आपने, कैसे पधारे वैकुंठ। नारद जी का अभिमान दुगना हो गया। नारद जी ने कहा हम तो बस आपके दर्शन करने आ गए। अरे नारद जी खड़े क्यों हैं, बैठिए ना बैठिए। और ज्यों कहा तो बैठे आसन ऋषि समेता। नारद जी इतने अभिमान में भरे हुए थे उन्हें भान ही नहीं रहा, भगवान के आसन पर बैठ गए। अब बताइए हमसे श्रेष्ठ गुरु, हमारे जो श्रेष्ठ हैं, यदि वो अपना आसन हमें प्रदान करे तो क्या हमें बैठ जाना चाहिए? कहिए ना, बैठ जाना चाहिए? नहीं बैठना चाहिए। वो कहे भले ही कहे बैठ जाओ, पर हमें नहीं बैठना चाहिए। पर नारद जी बैठ गए और जब बैठे तो भगवान नारद ने कहा कुछ सुनाओ। नारद जी ने कहा हम तो सुनाने ही आए हैं। तुम्हार चरित सब नारद भासे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। यद्यपि शंकर जी ने पहले ही कह रखा था मत सुनाना, और नारायण को तो बिल्कुल मत सुनाना, पर नारद जी ने सबसे पहले सारी बात नारायण को सुना दी। भगवान ने कहा बहुत अच्छा नारद जी, आप जैसे तपस्वी महात्मा का काम और क्रोध क्या बिगाड़ेगा, उसकी कहाँ हिम्मत है। आप तो आप हैं। नारद जी प्रशंसा पा करके और अभिमान में भर करके वहां से चले, और ज्यों चले भगवान ने लीला कर दी। रास्ते में एक सुंदर नगर है, नगर के राजा का नाम है शीलनिधि, और नगर में सुंदर तैयारियां चल रही है विवाह की। शीलनिधि की कन्या है जिसका नाम है विश्वमोहिनी, और जैसे ही विवाह की तैयारी चल रही है नारद जी को लगा हम भी जरा चल के देखे यहाँ हो क्या रहा है। मन में इच्छा जागी, प्रवेश कर गए। शीलनिधि राजा ने बड़ा सम्मान किया और कहा बाबा बड़े अच्छे समय से आए, बेटी का स्वयंवर हो रहा, आप उसकी हाथ की, अरे कितनी सुंदर है। और बाबा ने जब चेहरा देखना शुरू किया, शीलनिधि बार बार कहते बाबा हाथ की रेखा देखो ना, बाबा हाथ देखो ना। तब याद आया अरे हाँ, और माया तो सबको एक बार तो खींच ही लेती है महाराज। माया बहुत खींचने वाली होती है, दुनिया की चमक दमक बहुत जल्दी खींच लेती है। बाद में भले ही रोना पड़ता है कि सब माया था, सब झूठा था, पर पहले तो खींच लेती है। तो नारद जी ने फिर हाथ की रेखा देखी और बोलना शुरू किया, जो यही बरही अमर सोई होई, समर भूमि ही जीतन कोई। राजन इसका वर्ण जो करेगा वो अमर हो जाएगा, उसे पूरे संसार में कोई जीत नहीं पाएगा। उसके सारे चराचर जगत में पूजा होगी, वो सारे जगत में श्रेष्ठ हो जाएगा। और ज्यों इन सब गुणों को देखा तो नारद जी के मन में फिर भाव जागा, क्यों ना मैं ही विश्वमोहिनी से विवाह कर लूं, सारे जगत में पूज्य हो जाऊंगा, अमर हो जाऊंगा, मुझे कोई जीत नहीं पाएगा। और मन में ये जब विचार आया तो नारद जी ने बहुत सारी बातें बना के बताई और वहां से भागे। और सोचने लगे ये तो इतनी सुंदर है, राजकुमारी है, और मुझ बाबा जी को क्यों वर्ण करेगी। तब नारद जी को लगा इस समय तो सहायता नारायण ही करेंगे, इस समय तो भगवान नारायण ही मेरी सहायता करेंगे, और यदि नारायण भगवान अपना रूप दे देंगे तो फिर विश्वमोहिनी मेरा वरण कर लेगी। हरि सन मांगो सुंदरताई, भगवान से आज सुंदरता मांगूंगा और पहले विवाह करूंगा। और ये कहकर नारद जी ने बीड़ा के तारों पर हाथ रखकर जैसे ही भगवान नारायण को याद किया, उसी के तार से निकलकर नारायण भगवान सामने प्रकट हो गए। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। नारद जी ने कहा कहो नारद कैसे याद किया।
भगवान ने कहा कैसे याद किया? नारद जी ने कहा महाराज अभी बातचीत करने का समय नहीं, हम बहुत जल्दी में हैं, इसलिए बस जो कह रहे हैं जल्दी जल्दी दे दीजिए। भगवान ने कहा क्या चाहिए? आपन रूप देहि प्रभु मोहि, आन भात नहीं पावो ओहि। अपना रूप मुझे दे दो। क्या करोगे? बोले विवाह करूंगा। और कोई उपाय नहीं है उसे पाने का, बस यही उपाय है कि आप अपने जैसा मुझे बना दो, हरि रूप मुझे दे दो, हरि रूप दे दो। भगवान ने कहा अरे किससे विवाह करना है, कहाँ विवाह करना है, कुछ अता पता भी तो बताओ, कौन है? नारद जी को लगा ये बड़े छलिया हैं, और कहीं हमने कह दिया कि विश्व मोहिनी से विवाह करने जा रहे तो हमसे पहले यही पहुंच जाएंगे वरमाला डलवाने। इसलिए नारद जी ने इधर उधर करके भगवान को बहका दिया और कहा प्रभु वो क्या है ना, विवाह से पहले पत्नी का नाम नहीं लेते। पर प्रभु आपको मैं सब बता देता, लेकिन अब नियम पालन कर रहा हूं ना, अभी नहीं बताऊंगा, विवाह हो जाएगा फिर बताऊंगा। भगवान हंस रहे, अच्छा तो मेरा रूप चाहिए? बोले हाँ बिल्कुल हरि रूप दे दो। भगवान ने कहा ठीक है तुम्हें हरि रूप ही दे दूंगा। और हरि का एक अर्थ होता है बंदर। लेकिन देखिए अभिमान में होने के बाद भी, बुद्धि माया में लगी होने के बाद भी नारद जी पतन से बचे। क्यों बचे? क्योंकि नारद जी भगवान की शरण में आ गए। भगवान के चरणों में अपने आप को सौंप दिया, शरणागत हो गए। और एक ऐसी बात नारद जी ने बोली कि भगवान ने नारद जी को बचा लिया। क्या कहा? नारद जी ने सब कहा और सब कहने के बाद हाथ जोड़ा और कहा प्रभु जेहि विधि होहि नाथ हित मोरा, 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 करहूं सो बेगी दास मैं तोरा, करहूं सुबेगी दास मैं तोरा, करहूं सो बेगी दास मैं तोरा, करहूं सुबेगी दास मैं तोरा, दास मैं तोरा। दास मैं तोरा। नारद जी ने हाथ जोड़ के कहा प्रभु जेहि विधि होहि नाथ हित मोरा। आप जानते हैं हित किस में है अहित किस में है, मैं नहीं जानता। इसलिए जिस विधि मेरा हित हो करहूं सुबेगी दास मैं तोरा। हे प्रभु मैं आपका हूँ। और देखिए जब भक्त अपने आप को भगवान को सौंप देता है ना, तो भगवान हर विधि से रक्षा करते हैं। आपको भले लगता हो कि हमें भगवान ने थोड़ा कष्ट दे दिया, थोड़ा दुख दे दिया, पर कहीं न कहीं उसमें हमारा हित ही छुपा होता है। ये बात सब नहीं समझ सकते, ये बात वो समझ सकता है जो भगवान का भक्त हो। इसलिए नारद जी ने जब अपने आप को सौंपा, जेहि विधि होहि नाथ हित मोरा, भगवान ने कहा बस नारद चिंता मत करो, अब मैं वही करूंगा जिससे तुम्हारा हित हो। और पूरा शरीर तो सुंदर बना दिया अपने जैसा, नीचे बढ़िया शेरवानी पहना दिया और ऊपर चेहरा बंदर का बना दिया। और नारद जी ये सोच कर चले कि अब मैं नारायण जैसा दिख रहा हूँ। आकर सभा में बैठे और ज्यों सभा में बैठे विश्व मोहिनी वरमाला लेकर आई। और विश्व मोहिनी ने देखा कि महाराज सबसे पहली पंक्ति में बंदर बैठा है, और वो महाराज बंदर पहली पंक्ति में आके बैठा है। देखते ही विश्व मोहिनी का मूड ऑफ हो गया, पूरी लाइन पूरी पंगत छोड़ के दूसरी लाइन में चली गई।
अब नारद जी उचक उचक के देखे, इधर नहीं आ रही, हमें नहीं देखा, हमें नहीं देखा। शंकर जी के 2 गढ़ वहां आके बैठे थे। शंकर जी ने कहा जरा जाओ और लाइव टेलीकास्ट करते रहना, हम भी घर बैठे बैठे देखते रहना वहां चल क्या रहा है। तो कैलाश पर लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। दोनों अगल बगल बैठे गढ़ कह रहे हैं, अरे बाबा चिंता मत करो, सबसे सुंदर आप ही दिख रहे हो, अरे घूम कर विश्व मोहिनी आपके पास आएगी। और दोनों प्रशंसा कर रहे, नारद जी फूले जा रहे, विश्व मोहिनी वो लाइन छोड़ के दूसरी लाइन में चली गई। पर एक बात समझिएगा, नारद जी संत हैं और विश्व मोहिनी भगवान की माया है। माया संसार में सबको व्यापेगी, लेकिन जो संत की शरण में बैठा है, जो संत महात्मा गुरु के चरण को पकड़ के बैठा है, संतों की पंक्ति में जो बैठा है, महात्माओं के चरणों में जो बैठा है, माया उसको वरण करने की बात तो दूर, उसकी ओर पलट कर देखती भी नहीं है महाराज। माया उसकी ओर देखेगी नहीं, छोड़ के लाइन चली गई। और इधर उसी समय भगवान नारायण प्रकट हुए, और जैसे ही भगवान नारायण प्रकट हुए, विश्व मोहिनी ने ले जाकर के माला भगवान के गले में समर्पित कर दिया। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। और वहां से विश्व मोहिनी को लेकर चले गए। और जब लेकर गए, नारद जी बड़े क्रोध में भर गए। नारद जी को लगा हुआ क्या, दोनों अगल बगल जो गढ़ बैठे थे उन्होंने कहा, अरे अपना चेहरा तो देखो जाके। और जो नारद जी ने अपने स्वरूप को देखा, मरकट बदन भयंकर देही, वो भयानक स्वरूप देखकर नारद जी क्रोध से भर गए। और क्रोध से भर करके नारद जी ने कहा, आज या तो जाकर के आत्महत्या करूंगा या नारायण को श्राप दे दूंगा। मेरी जगत हंसी करवाई, अरे ये तो छलिया है ही, पर मेरे साथ भी आज विष्णु ने छल किया है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। और क्रोध में भर करके नारद जी दौड़े। और इधर भगवान की लीला, बोले भगवान भी प्रकट हो गए। इधर नारद जी गुस्से में जा रहे हैं और उधर से भगवान आ रहे हैं। और अकेले नहीं आ रहे, एक और लक्ष्मी जी हैं और एक और विश्व मोहिनी है, गले में वरमाला पड़ी है। और नारद जी गुस्से में तमतमाते आ रहे हैं, आज श्राप दे दूंगा, आज नारायण याद रखेंगे, उनका पाला नारद से पड़ा है। और कहते इतने में नारद जी के सामने मुस्कुराते हुए भगवान ने आके कहा, अरे देवी, नया नया विवाह हुआ, महात्मा सामने है, प्रणाम करो, आशीर्वाद लो। ज्यों इतना कहा, नारद जी का क्रोध और सर पे चढ़ गया। और जैसे ही क्रोध सर पे चढ़ा, नारद जी ने कहा, रे नारायण, तुमने संसार में सबके साथ छल किया, दैत्यों के साथ छल किया, उन्हें अमृत नहीं पिलाया, महादेव के साथ छल किया, अमृत निकला तो सब देवों को बांटा, जहर निकला तो शंकर को पिला दिया। आज मैं विवाह करने चला तो मेरी दुल्हन को लेकर आप चले गए, आज मैं आपको श्राप दे दूंगा। भगवान चुपचाप मौन खड़े। और नारद जी ने श्राप देना शुरू किया। नारद जी ने कहा, सुनिए, मेरा पहला श्राप है, आपने मेरा विवाह नहीं होना दिया ना, इसलिए बंचेउ मोहि जब ने धरि देहा, सोई तनु धरेउ श्राप मम एहा। आपने मनुष्य रूप लेकर के मुझे ठगा है, छल किया है, मैं श्राप देता हूँ, आपको धरती पर मनुष्य बन करके जाना होगा। आपका विवाह तो होगा, पर आपने मेरा विवाह नहीं होने दिया। जैसे आज नारी के विरह में मैं दुखी हूँ, आप भी नारी के विरह में रोएंगे, दुखी होंगे, और उस समय आपकी सहायता बंदर भालू करेंगे। और ज्यों श्राप पूरा हुआ, भगवान मुस्कुराए। अब ना वहाँ कोई राज्य है, ना पाठ है, ना कोई राजा है, ना विश्व मोहिनी है, ना लक्ष्मी जी है, अब नारायण है और नारद हैं। नारद जी को होश आया और नारद जी चरणों में गिर के रोने लगे, प्रभु बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैंने आपको श्राप दे दिया, मेरी ऐसी बुद्धि भ्रष्ट हुई, मुझे क्षमा करिए। भगवान नारायण ने कहा, तुम्हारा दोष नहीं है,
क्योंकि जो मैंने चाहा वही हुआ। इसलिए नारद, तुम्हारे श्राप को मैं सिरोधार्य करता हूं। और ये भगवान का स्वभाव है। भगवान कहते रोज तुम मीठे मीठे भजन सुनाते थे, आज थोड़े नमकीन गालियां भी सुना दी। थोड़ा खट्टा भी होना चाहिए, तीखा भी होना चाहिए। इसलिए आज तुमने श्राप दे दिया। तुम्हारा भजन मुझे स्वीकार था, तुम्हारा गुणगान मुझे स्वीकार था, तो हे नारद, आज तुम्हारा दिया हुआ श्राप भी ये नारायण स्वीकार करता है। आज ये श्राप भी स्वीकार है। मैं मनुष्य रूप धारण करूंगा, धरती पे जाऊंगा, मैं भी पत्नी के गृह में रोऊंगा और बंदर भालू मेरी सहायता करेंगे। और उस नारद जी के श्राप को सार्थक करने के लिए भगवान राम बन करके प्रकट हुए। जानकी जी का हरण हुआ तो भगवान रोए और बंदर भालुओं ने आकर के सहायता की। तो इस प्रकार से नारद जी के श्राप को पूर्ण करने के लिए एक कल्प में राम रूप में भगवान धरती पर आए। तीसरा कारण, सती वृंदा ने भगवान को श्राप दिया था। वृंदा जो तुलसी महारानी का हम पूजन करते हैं, ऐसी तुलसी की कथा आई कि वो सती वृंदा और उनके पति जलंधर, जिन्हें छल से भगवान ने मरवाया, और उस वृंदा ने भगवान को श्राप दिया कि आप काले पत्थर बन जाओ। और वही स्वरूप भगवान का शालीग्राम स्वरूप है। जो सत्यनारायण की कथा होती तो पंडित जी लेके आते ना काले काले ठाकुर जी। ये सती वृंदा ने श्राप दिया था, भगवान काले पत्थर बन गए। वही है शालीग्राम भगवान। और वही वृंदा तुलसी बन करके प्रकट हुई। भगवान ने तुलसी को वरदान दिया कि मैं भोग तभी स्वीकार करूंगा जब उस भोग में एक तुलसी का दल पड़ जाएगा। तो इस प्रकार से सती वृंदा का श्राप लगा। चौथा कारण, प्रताप भानु को श्राप लगा। परिवार सहित राक्षस बना, उद्धार के लिए भगवान को आना पड़ा। पांचवा कारण, मनु और शत्रुपा ने कठोर तप किया और मनु और शत्रुपा के तप को पूर्ण करने के लिए भगवान अयोध्या में प्रकट हुए उनके पुत्र बनकर। क्योंकि मनु जी ने कहा था आपके जैसा बेटा चाहिए, और वही भगवान राम बनकर के मनु जी के यहाँ, जो दशरथ और कौशल्या बने, उनके यहाँ प्रकट हुए। शंकर जी ने 5 कारण बताए।